ये कहानी है राजस्थान के बिश्नोई गांव की। ये गांव पहले बहुत खुशहाल और रईस था, मगर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये गांव गरीब होता चला गया और आज इस गांव की ऐसी हालत है कि हर घर में खाने तक के लाले पड़े हैं। गांव के घर घर में रसोई में खाली बर्तन पड़े हैं। न जाने हमारे पुरखों ने क्या पाप किया कि हमारी किस्मत ऐसी हो गई। हाँ रे, दिन ब दिन हम और गरीब होते जा रहे हैं। मेहनत करते हैं फिर भी पेट भरना मुश्किल हो गया है। कभी कभी लगता है ये धरती भी हमसे रूठ गई है। हमारी औलाद भी यही जिंदगी जिएगी क्या? एक मुट्ठी आटा दे दो बेटी, साधु का पेट भर जाएगा। हमारे घर खुद खाने के लिए रोटी तक नहीं है, आपको कहाँ से दूंगी? बाबा, ये गांव कंगाल हो चुका है। दौलत की नहीं, भरोसा की कमी है तुम लोगों में। मैं तो देख रहा हूँ तुम्हारे गांव में सोने के घड़े गड़े हुए हैं। कहाँ? गांव के सूखे कुएं में, और इतना सोना कि तुम सब गांव वाले अमीर हो जाओगे। लेकिन हम लोगों को कभी नहीं नजर आया। तुम लोग उसे अपनी आम नजरों से नहीं देख पाओगे। वो काला जादू से बंधा हुआ है। अगर तुम गांव वालों को खजाना चाहिए तो अमावस की रात को नरबलि देनी होगी। हम नरबलि देने के लिए तैयार हैं। काला जादू की तैयारी करो। सूखे कुएं के पास गांव के लोग तंत्र साधना की तैयारी शुरू करते हैं। बाबा मदिरा, मांस, मत्स्य, रक्त भस्म, कपाल इकट्ठा करके बैठते हैं। गांव वालों, नर बलि के लिए इंसान चाहिए, तभी पिशाच बंधन टूटेगा। बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं गांव वालों के लिए अपनी कुर्बानी दूंगा। आप पिशाच बंधन काटने का काम शुरू कीजिए। बाबा पिशाच बंधन काटने के लिए तंत्र साधना शुरू करते हैं। रक्त धारा निरोध काय, छाया छिद्र संहार काय। बाबा ये तंत्र साधना पूरी रात करते हैं। जब तंत्र साधना आखिरी पड़ाव पर होता है तो वो सूखे कुएं के आसपास की धरती डोलने लगती है, जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। बाबा, ये क्या हो रहा है? इससे तो यही पता चल रहा है कि धन की हिफाजत कर रही धन पिशाचिनी का ध्यान टूट गया है। बाबा बोल ही रहे होते हैं कि तभी धन पिशाचिनी कुएं से बाहर निकलती है। उसका शरीर हवा में है, लंबे काले बाल हवा में सांप जैसे लहरा रहे हैं, आंखें सुर्ख लाल, होठ फटे हुए, दांत नुकीले। उसका चेहरा अस्थियों जैसा सूखा हुआ है, त्वचा फटी हुई है और वो धन से लदी हुई है। ये देख करके गांव के लोग भागने लगते हैं। डरो मत, बस धन पिशाचिनी को नर बलि दे दो, वो खुश हो जाएगी, गांव वाले अमीर हो जाएंगे। मगर बाबा, अपनी जान कौन देगा? कोई नहीं देगा अपनी जान। धन पिशाचिनी को देखकर गांव के सभी लोग भाग जाते हैं। तंत्र स्थल पर सिर्फ बाबा बचते हैं। मुझे नर बलि दो, मुझे नर बलि चाहिए। नहीं नहीं। जब तुम्हारे पास नर बलि देने की ताकत नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों? धन पिशाचिनी बाबा की छाती पर बैठती है, नाखूनों से उसका दिल खींचकर बाहर निकाल लेती है और खाने लगती है। कुछ ही वक्त में कराहते कराहते बाबा का शरीर सिकुड़कर काला बन गया। अगली सुबह गांव के सभी लोग कुएं के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कुआं अब अथाह गहरा हो चुका है। दीवारें काली मिट्टी, पत्थर खून से चिपचिपे हैं। उस कुएं में सोने की मुद्राएं तैर रही हैं। वो देखो, सोना ही सोना पानी में तैर रहा है। सीढ़ी लाओ, मैं अभी निकालती हूँ। मत जाओ, धन पिशाचिनी तुम्हें भी मार देगी। देखा नहीं, कल बाबा ने पिशाच बंधन तोड़ दिया था। वो औरत सोना लेने के लिए लकड़ी से बनी सीढ़ी की मदद से कुएं में घुसती है। जैसे ही औरत कुएं में अंदर घुसती है,
कुएं का पानी बहुत तेजी से घूमने लगता है और कुएं में डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगती है। तभी वहां धन पिशाचिनी आ जाती है। बचाओ! धन पिशाचिनी उस औरत का दिल निकाल लेती है और उसे खाने लगती है। ये देखकर गांव वाले वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। रात का वक्त है। गांव के सभी लोग धन पिशाचिनी के डर से सहमे हुए हैं और अपने अपने घरों में बंद हैं। गांव की ये रात अजीब है। गांव के सभी दरख्त अजीब तरीके से हिल रहे हैं, तो वहीं कुएं से डरावनी हंसी की आवाज आ रही है जो पूरे गांव में गूंज रही है। चुपचाप सो जाओ, घर से बाहर मत निकलना। गांव में धन पिशाचिनी लौट आई है। गांव के सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों से निकल नहीं रहे, लेकिन गांव में भूतिया हरकतें जारी हैं। एक बुजुर्ग अम्मा सो रही हैं। तभी अचानक उनका बिस्तर हिलने लगता है। बुजुर्ग की नींद खुलती है तो वो देखती हैं कि दरवाजा अपने आप खुल गया है और सामने सड़क पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। इतना सोना, लगता है गांव से कोई गुजर रहा होगा, उसके सोने गिर गए होंगे। वो बुजुर्ग सोना लेने के लिए सड़क पर जाती है। तभी अंधेरे में धन पिशाचिनी की लाल आंखें चमकने लगती हैं और वो उस बुजुर्ग औरत पर हमला कर देती है और उसका खून चूस लेती है। सुबह गांव के सभी लोग सड़क पर इकट्ठा हैं कि वो बुजुर्ग वहां मरी हुई पड़ी हुई है। इसे धन पिशाचिनी ने मारा है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये तो सबको मार डालेगी। चलो अघोरी बाबा के पास चलते हैं, वही कोई तरकीब बताएंगे। प्रधान और गांव के सभी लोग अघोरी बाबा के पास पहुंचते हैं और उन्हें पूरा किस्सा बयां करते हैं। हम लोगों ने लालच में आकर धन पिशाचिनी को जगा दिया था। वो गांव में आए दिन सबको मार रही है। उससे बचने की कोई तरकीब बताइए। तरकीब तो वो खुद बताएगी, चलो हमारे साथ। अघोरी प्रधान और गांव के सब लोग कुएं की ओर बढ़ते हैं जिसमें धन पिशाचिनी रहती है। अघोरी बाबा कुएं के पास खड़े होकर एक मंत्र पढ़ते हैं और विभूति कुएं में डाल देते हैं। जैसे ही विभूति कुएं में डालते हैं, उसमें से एक आग निकलती है और धन पिशाचिनी सामने आ जाती है। बता, तो गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? क्या चाहिए तुझे? मुझे नर बलि चाहिए। जो हम तुझे दे ही नहीं सकते, तो वो क्यों मांग रही है? अघोरी की ये बात सुनकर धन पिशाचिनी को गुस्सा आ जाता है और वो गांव के लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तभी अघोरी धन पिशाचिनी के शरीर पर भभूत फेंकता है, जिससे धन पिशाचिनी नीचे गिर जाती है। बता, इस गांव से जाने के बदले तुझे क्या चाहिए? मुझे काल सखा की बलि चाहिए। मगर मैंने तो सुना है कि काल सखा बचपन में ही मर गए थे। नहीं, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैं देख रही हूँ, वो अभी भी शमशान घाट पर बैठकर तंत्र साधना कर रहा है। शमशान में कुछ लाशें जल रही हैं। शमशान में काल सखा बैठे हैं। उनके गले में अस्थि माला है, ललाट पर रक्त तिलक है, समाधि मुद्रा में है और आंखें बंद हैं। चारों ओर खोपड़ियां हैं और सामने आग जल रही है। मुझे उसकी बलि चाहिए, फिर मैं बिश्नोई गांव से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। धन पिशाचिनी ये कहकर वहीं गायब हो जाती है। गांव के लोग सोचने लगते हैं कि काल सखा तो बचपन में ही मर गया था, फिर वो शमशान में तंत्र साधना कैसे कर सकता है? धन पिशाचिनी काल सखा का ही बलिदान क्यों मांग रही है? धन पिशाचिनी का काल सखा से क्या रिश्ता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जटाधारा भाग 2 में। राजस्थान के बिश्नोई गांव के लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं। एक बाबा आते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि सूखे कुएं में सोने का खजाना है, जिसकी रक्षा धन पिशाचिनी कर रही है। धन हासिल करने के लिए धन पिशाचिनी को नर बलि देनी होगी।
बंधन टूटता है, पिशाचिनी निकलती है, लेकिन गांव के लोग उसे नरबलि नहीं देते। वो गुस्से में बाबा को मौत के घाट उतार देती है। धन पिशाचिनी के जागृत होने के बाद गांव में खौफनाक हादसाएं होने लगती हैं। अघोरी से धन पिशाचिनी कहती है कि वो तभी गांव छोड़कर जाएगी जब गांव वाले काल सखा की बलि देंगे। अब आगे प्रधान सहित गांव के सारे लोग शमशान घाट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शमशान में कुछ लाशें जल रही हैं और उस आग की रोशनी से काल सखा का चेहरा चमक रहा है। काल सखा बैठा है, उसके गले में अस्थि माला है, सर पर खून का तिलक है, समाधि मुद्रा में है और आंखें बंद हैं। चारों ओर खोपड़ियां हैं और सामने आग जल रही है। काल सखा अपनी आंखें नहीं खोलता है। काल सखा अपनी आंखें खोलो, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? प्रधान जी, क्या पता ये काल सखा न हो? धन पिशाचिनी झूठ नहीं बोलेगी, पक्का यही काल सखा होगा। मुझे तो लगता है ये कोई साधना कर रहा है और इसी का असर हमारे गांव पर पड़ रहा होगा। एक काम करो, इसके सामने जल रही आग में पानी डाल दो, इसकी साधना टूट जाएगी। प्रधान के कहने पर गांव का ही एक आदमी काल सखा के सामने जल रही आग पर पानी डाल देता है। जैसे ही आग बुझती है, काल सखा गुस्सा हो जाता है। अरे बेवकूफ, ये तूने क्या किया? मेरी 10 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम बचोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। पकड़ तो लो इसे और ले चलो नर पिशाचिनी के पास। प्रधान के कहने पर उसके आदमी काल सखा को उठाकर धन पिशाचिनी के पास लेकर जाते हैं। ये लोग धन पिशाचिनी के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी अघोरी आ जाता है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो काल सखा को। मगर बाबा, धन पिशाचिनी ने तो आपके सामने कहा था कि उसे काल सखा की बलि चाहिए, तभी वो गांव छोड़कर जाएगी। ये सब उस धन पिशाचिनी का छलावा है। सच तो ये है कि अगर तुम लोग काल सखा की बलि दोगे तो फिर धन पिशाचिनी को खत्म करना नामुमकिन हो जाएगा। अरे बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैंने अपने तंत्र शक्ति से देखा है, अगर उस धन पिशाचिनी का खात्मा कोई कर सकता है तो वो काल सखा है, इसीलिए वो इसे मारना चाहती है। क्या? मगर ये काल सखा कौन है बाबा? धन पिशाचिनी के पास जो दौलत है वो सब काल सखा का है। ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। आज से करीब 50 साल पहले काल सखा के पिता गंगाराम गांव के बहुत ही रसूखदार इंसान थे। उनके पास हीरे, सोने और चांदी के बहुत बड़े खजाने थे। सोने के सिक्के जमीन पर इतने बिखरे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। चांदी के घड़े, सोने की मूर्तियाँ, हीरे जड़ित कटारे, पुराने जमाने के गहने सब वहाँ रखे हुए हैं। बेटा काल सखा, देखो ये सारी दौलत हमने दिन रात की मेहनत, खेतों में पसीना बहाकर ईमानदारी से कमाया है। कोई चोरी नहीं, कोई धोखा नहीं। तुम भी वैसे ही मेहनत करना, सुबह उठना, काम करना, इसे गंवाना मत। गंगाराम रात में गांव वालों से छुपकर अपना खजाना बेटे को दिखा रहा था, मगर उसके खजाने के बारे में गांव में बात फैल गई। मैंने देखा कल रात गंगाराम अपने बेटे को खजाना दिखा रहा था। बहुत बड़ा खजाना है उसके घर में। अगर हम लूट लें तो हम पूरे गांव वाले अमीर हो जाएंगे। मगर लूटेंगे कैसे? उसके घर में आग लगा देते हैं, बाप बेटे मर जाएंगे और खजाना हमारा हो जाएगा। गांव वाले इधर खजाना लूटने का प्लान बना रहे थे कि इतने में ये सारी बातें गंगाराम को पता चल गई। फिर उसने अपने तांत्रिक को बुलाया और अपनी सारी दौलत कुएं में डालकर उसका तंत्र क्रिया से बंधन कर दिया। रक्त धारा सन्नादति, खजानम बंधति, नाग बंधन यम द्वार रक्षत धन पिशाचिनी। मुझे क्यों बुलाया है? तो गंगाराम की दौलत की हिफाजत कर। लेकिन तांत्रिक जी, मेरी दौलत गायब तो नहीं होगी?
जब तू या तेरा वारिश धन पिशाचिनी से ये दौलत लेना चाहेगा वो वापस कर देगी। मगर गांव वालों को इसके बारे में पता नहीं चला कि गंगाराम ने अपना सारा खजाना तंत्र बंधन से बांधकर कुएं में छुपा दिया है। गांव वालों ने रात में गंगाराम के घर में आग लगा दी। बचाओ बचाओ, आग आग। बाबा, जब घर में गंगाराम और कालसखा दोनों जल गए तो फिर ये कौन है? गांव वालों को भी यही लगा था कि मैं जलकर मर गया, मगर मैं किसी तरह घर से बचकर निकल गया था। फिर आपने धन पिशाचिनी से अपनी दौलत अब तक वापस क्यों नहीं ली? मैं धन पिशाचिनी से अपनी दौलत वापस लेने गया था, मगर हे धन पिशाचिनी, मेरी दौलत वापस कर दो। तुम क्यों आए हो यहाँ? मुझे मेरी दौलत चाहिए। तुम मेरे पास आओ और ले लो। बचाओ बचाओ। तभी सूरज निकल आया और शरीर पर सूरज की पहली रोशनी पड़ते ही धन पिशाचिनी गायब हो गई और मैं बच गया। फिर वहां से भागने के बाद मैं पिछले 10 सालों से धन पिशाचिनी को हराने के लिए लौह कपाल साधना कर रहा था। अब उसमें सिर्फ 1 साल बाकी बचा था, मगर तुम लोगों ने उसमें खलल डाल दी। अब मुझे फिर से 11 सालों के लिए मुश्किल साधना करनी होगी। अब तुम्हें फिर से 11 सालों के लिए मुश्किल साधना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा इल्म बताता हूँ जिससे तुम कुछ ही पलों में धन पिशाचिनी को हरा देने की ताकत पालोगे। मगर कैसे? तुम जटाधरा की शरण में जाओ। रात का वक्त है। एक सुनसान जगह शिव की मूर्ति है जिसके सामने कालसखा और अघोरी बैठे हुए हैं। कालसखा और अघोरी के चारों ओर त्रिशूल गड़े हुए हैं। अघोरी जो मंत्र पढ़ते हैं, कालसखा उसे दोहराते हैं। कुछ वक्त के बाद वहाँ एक खौफनाक हंसी गूंजती है। धन पिशाचिनी सामने आती है। तुम डरो मत। जब तक तुम इस त्रिशूल के घेरे में बैठे हो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम्हें वो डराएगी, मगर तुम मंत्र बोलना बंद मत करना। धन पिशाचिनी कालसखा को डराने की पूरी कोशिश करती है। डरावनी हंसी में हंसती है, लेकिन कालसखा उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। धन पिशाचिनी कालसखा के करीब जाने की कोशिश करती है, मगर जैसे ही वो त्रिशूल के घेरे को लांघने की कोशिश करती है, वो जलने लगती है और गायब हो जाती है। अघोरी और कालसखा दोनों शिव साधना जारी रखते हैं। कुछ वक्त के बाद वहाँ एक आवाज गूंजती है, कालसखा, कालसखा। ये तो मेरी माँ की आवाज है। माँ, माँ। बेटा इधर आओ। तुम्हारी माँ कब की मर चुकी है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। कालसखा को उस बुजुर्ग को देखकर वहम हो जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देती है और अघोरी के लाख रोकने के बावजूद वो त्रिशूल का घेरा लांघकर बुजुर्ग के पास आ जाता है। माँ, मैं आ गया, मैं आ गया। कालसखा जैसे ही बुजुर्ग के पास पहुंचता है, वो बुजुर्ग खौफनाक धन पिशाचिनी के रूप में आ जाती है। कालसखा, उस दिन तुझे सूर्य देव ने बचाया था, मगर आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। धन पिशाचिनी कालसखा का गला पकड़कर उसे उठा लेती है। कुछ ही वक्त में कालसखा का दम घुट जाता है। फिर धन पिशाचिनी उसे जोर से फेंक देती है। वो भगवान जटाधारा के सामने फैले भस्म पर पड़ जाता है और सांस के जरिए भस्म का कुछ भाग कालसखा के अंदर चला जाता है, जिससे उसमें ताकत आ जाती है और वो पास में पड़ा हुआ त्रिशूल उठाता है और उस त्रिशूल से धन पिशाचिनी के ऊपर प्रहार करता है, जिससे धन पिशाचिनी तुरंत खत्म हो जाती है। गांव के लोग खुशी मनाते हैं। धन पिशाचिनी के मरने के बाद कालसखा को अपना धन वापस मिलता है।